पंजाब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ उतरी है। खास तौर पर पेट्रोल ते डीजल दियां कीमतां नूं लैके कांग्रेस पार्टी राजपुरे च प्रोटेस्ट कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रधान, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रधान केशव चंद यादव पहुंचे ने पंजाब के अंदर। उन्होंने गलबात करांगे कि एजेंडा पूरे देश लिए है या पंजाब लिए है। केशव जी, सबसे पहला सवाल ये कि 2019 के चुनाव को केंद्र सेंटर में लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। हम सिर्फ चुनावी राजनीति को लेके ये आंदोलन और संघर्ष नहीं करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस देश में जनता के हकों को लेकर लड़ रही है, नागरिकों के अधिकार को लेकर हम लड़ रहे हैं। आप महंगाई देखेंगे जिस तरह से चरम पर है पेट्रोलियम पदार्थों की। पंजाब का किसान इस देश का सबसे बड़ा जो अन्नदाता कहा जाता है, जो देश में अन्न उत्पादन करता है, आज वो इतना त्रस्त है, आज वो परेशान है। देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए पंजाब के किसान ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे हैं कि इस पेट्रोलियम की महंगाई में हम क्या करें। और मैं उसमें पंजाब में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस की स्टेट, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर वैट कम नहीं किया जा रहा है। ये बीजेपी कहती है कि अगर वैट कम कर दे पेट्रोल और डीजल पर तो कम से कम सस्ता हो जाए। जैसे चंडीगढ़ में सस्ता है, पंजाब में 10 रुपये महंगा है, तो कैप्टन सरकार को ये कहा जाता है कि क्यों नहीं सस्ता करती। आप भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेता जो ये बात कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। वो अपने राज्यों की भी कहानी देख लें। और पंजाब में 10 साल से उनकी संयुक्त सरकार थी। पंजाब के जो हालात उन लोगों ने बना रखे थे विगत 10 वर्षों में, जिस तरह से अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, जिस तरह से हालात यहाँ बिगड़े हुए हैं, हमारी सरकार किसानों को अनुदान देने के लिए किसानों का ऋण माफ़ कर रही है और हम सीरियल क्रमवाइज मतलब उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं पंजाब के, जो व्यवस्था उन लोगों ने दे रखी है कि कैप्टन साहब जी के नेतृत्व में तो हम तो काफ़ी कुछ सुधार का काम कर रहे हैं। हमारी परिस्थितियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ भी हैं। तो आपको लगता है ये ट्रैक्टर मार्च है जो, क्योंकि मोदी के पास तो बहुत सारे एजेंडे होते हैं, इलेक्शन के टाइम पता नहीं कौन कौन सा एजेंडा आ जाए, राम मंदिर का आ जाए और मसले आ जाएं जी, आपके ट्रैक्टर मार्च कभी आपको लगता है 2019 में आपको सफल करेंगे? बिल्कुल। इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश के जो युवा हैं, इस देश के जो मजदूर हैं, जो इस देश का निर्माण करते हैं, रचते और रचाते हैं, वो इस देश में बदलाव करेंगे। 15 लाख 2 करोड़ तमाम ऐसी जुमलेबाजी की जो कहानियां उससे वो ठगे गए हैं। बड़े पैमाने पर युवा बदल रहे हैं, बदलाव हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो आज तादाद है वो ये बता रही है कि वो हमारे साथ। मेरा लास्ट सवाल ये है, यहाँ पर ये वीवीआईपी कल्चर आप सवाल खड़े करते हो मोदी सरकार के ऊपर, यहाँ पर 1.5 घंटा जाम लगा रहा, लोग बेचारे पीजीआई जा रहे थे, हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस फंसी रही, तो आपको लगता है ये गलत था? ये आपकी सरकार की और आपकी पुलिस की जिम्मेवारी थी यहाँ पर? नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जाम न लगे। आप देख रहे हैं गाड़ियां जा रही हैं लगातार। हम नहीं, हमने कवर किया, हमने दिखाया, लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे से हम फंसे हुए हैं। आपको लगता नहीं है ये गलत था? कम से कम आप एज ए लीडर ये तो माने कि ये जो लोग फंसे हुए थे, अगर कहीं किसी को दिक्कत हुई हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। और पूरी कोशिश है मेरी, आने के पहले से मैं अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहा हूँ कि कहीं किसी भी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस में औरतें थी और एम्बुलेंस में वो औरतें, पीजीआई यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पीजीआई में उसको रेफर किया जाता है जो सीरियस होता है, तो पीजीआई जाने वाले मरीज भी यहाँ पर फंसे हुए जी। मैं जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी को देखे हों, लेकिन जब से मैं आया हूं लगातार हम लोग रास्ते खाली करवा रहे थे। हो सकता है कि कहीं गाड़ियों के क्रॉस करने में कहीं 2-1 मिनट कोई गाड़ी फंसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई व्यवधान। राहुल गांधी लगातार वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ बोलते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल वीवीआईपी कल्चर के हम खिलाफ हैं। हम खुद एक किसान के परिवार से आते हैं, हम दर्द जानते हैं, हम मरीजों का दर्द जानते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई मंशा नहीं है या कोई ऐसा वो है कि कहीं दिक्कत हो, इसलिए हमने ये लगता है जो यहाँ पर अधिकारी थे जिन्होंने मैनेज नहीं किया ट्रैफिक, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप मतलब इतनी बड़ा कोई इशू मुझे दिखता नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने सर मैं आपको फुटेज दिखा देते हैं, हम एम्बुलेंस में लोग फंसे हुए थे, 1.5 घंटे से लोग फंसे। ये सामान्य कंडीशन में भी कई बार 2-4 मिनट गाड़ियां रुक जाती हैं, गाड़ियां क्रॉस होती हैं, तो ऐसी कंडीशन होगी। बाकी इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी कि इतना बड़ा एक्शन की बात। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे केशव चंद यादव, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रधान, जिन्हों का कहना है कि जो भी लोगों को दिक्कत आ रही है उसके लिए वो माफ़ी भी मंगते हैं, पर लोगों दियां समस्यावां नूं लैके ही वो सड़कों ते ने। उन्हों का कहना कि मोदी सरकार का तख्त वो 2019 च हिलाउणगे। कैमरामैन गुंजीत दे नाल यादविंदर सिंह, ABP सांझा, राजपुरा।